एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे जिसका नेम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी। देखिए, क्वेश्चन 7 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स हमें करने हैं। सबसे पहले, अ चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। तो फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि एक चॉक है जिसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्लियर? और उन तीनों का रेशियो दिया हुआ है 10:3:12। इसका मतलब ये हुआ, जो 10 वाला जो पार्ट है ये है कैल्शियम का, 3 वाला जो पार्ट है वो कार्बन का, और जो 12 वाला पार्ट है वो है ऑक्सीजन का। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखे हुए हैं। तो हमसे पूछ लिया है कि ये जो चौक है इसमें कार्बन का कितना परसेंट है। क्लियर? वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक। तो इसको करने का तरीका देखिए, क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखा, फर्स्ट पार्ट लिखा। सबसे पहले इनके कंपोनेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम, कैल्शियम रेशियो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए 10:3:12। इसी तरीके से ये रेशियोज लिखे हुए हैं तो हमें यही लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, क्योंकि हमें कार्बन का परसेंट निकालना है तो ये रेशियो से परसेंटेज निकालना हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में सीख चुके हैं, इसी एक्सरसाइज में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? तो इसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, रेशियोज का परसेंटेज निकालना हम सीख चुके हैं। एक बार और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन का रेशियो लिखेंगे जो कि है 3 ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल रेशियो, मीन्स 10 + 3 + 12, 10 + 3 + 12। और क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये आ जाएगी मेरे पास परसेंटेज में वैल्यू। अब 3 ऊपर का ऊपर लिखा, ये 10 + 3 + 12 करेंगे तो आ जाएगा 10 + 3 होता है मेरा 13, और 13 + 12 होता है मेरा 25। क्लियर? इंटू 100 एज इट इज, और ये परसेंटेज में मेरी वैल्यू आएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं कि आप 3 और 100 को मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर है उसको 25 से डिवाइड कर दें। इसके बाद आप एक तरह और अप्लाई कर सकते हैं तरीका, देखिए 25 और 100 को डायरेक्ट डिवाइड कर दें, जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? तो हम जानते हैं कि 25 की टेबल में 100 आता है, 25 बन जा 25 होता है, और 25 4 जा 100 होता है। क्लियर? तो मैंने इस तरह से ये लिख दिया। इसके बाद 3 और 4 बचा मेरा, और ये परसेंटेज वाला साइन, तो 3 4 जा 12, 12%। आप चाहें तो डायरेक्ट 3 × 100 करेंगे तो 300 आएगा, और 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर 12 ही आएगा। क्लियर? आप पे डिपेंड है आप किस तरह से इसको करना चाहते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारा क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये आ गया मेरा 12%। तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 12%। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट इसका। क्लियर? अब थोड़ा सेकंड पार्ट पे ध्यान देंगे आप। देखिए, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। कह रहे कि अगर मान के चलो मैं एक स्टिक ले लूं चॉक की, और उसमें कार्बन 3 ग्राम्स हुआ, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस स्टिक ऑफ चॉक में कार्बन कितना है। देखिए, सेकंड पार्ट लिख रहे हैं, वेट ऑफ कार्बन इन अ स्टिक, या फिर आगे हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है 3 ग्राम्स। हमें निकालना है वेट ऑफ चॉक। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि x ग्राम्स की चॉक है हमारी। ठीक है, x ग्राम्स की चॉक है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमने कंपोजिशन ऑलरेडी निकाल चुकी थी, कार्बन का परसेंटेज कितना था, 12%। तो हमारे पास जो x ग्राम्स की चॉक है उसमें 12% क्या होगा, कार्बन होगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 12% ऑफ x किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पे 3 ग्राम्स जो है वो कार्बन का वेट है, और
कार्बन का वेट जो परसेंटेज में दिया हुआ है वो है 12%। क्लियर, इसका मतलब 12% एक्स का है मेरे पास 3, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए 12 का 12 लिखा, परसेंटेज मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स एज इट इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, ये 100 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 इंटू 100। क्लियर, और ये 12 मेरा एज इट इज यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर, तो 3 इंटू 100 इस साइड ऑलरेडी था, और ये 12 मल्टीप्लाई से इधर आया तो डिवाइड में आ गया। मीन्स हम जानते हैं कि इधर पे वैल्यू डिवाइड में रहती है तो वहाँ मल्टीप्लाई में, और यहाँ मल्टीप्लाई में रहती है तो डिवाइड में आती है। क्लियर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सिंपल इक्वेशंस चैप्टर में। अब इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आप दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड भी कर सकते हो, और या फिर कैंसिल आउट भी कर सकते हो। जैसे 3 की टेबल में 12 आता है तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको काट दिया। और 1 इंटू 100 करेंगे तो 1 इंटू 100 हमारा 100 ही होता है, तो ऊपर 100 और नीचे हमारा है 4। क्लियर, अब 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ द चॉक स्टिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं साइड में डिवाइड करके आपको बता देता हूँ। 100 और 4 को जब हम डिवाइड करेंगे, 4 2 जा होता है हमारा 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 0 नीचे आ जाएगा, और 4 5 जा हमारा होता है 20। क्लियर, तो यहाँ पे हमने जब इनको डिवाइड किया तो 25 आ गया। क्लियर, 25 आ गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जो हमने एक्स क्या लिया था, वेट ऑफ चौक जो लिया था वो x ग्राम्स लिया था ना, और यही हमसे ये पूछ रहे थे। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेट ऑफ चौक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 ग्राम्स। क्लियर, तो बच्चों सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 8 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।